अगला वीडियो प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक है मैथ्स में, गणित में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों का रैखिक समीकरण। बच्चों, जैसा कि हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि इसमें हिंदी के साथ साथ आप लोग इंग्लिश टर्म सीखने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों को समान रूप से जानना आवश्यक है। दूसरी चीज ये है कि आप लोग इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि आप लोग बिना किताब के भी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इसका नोट रेगुलर बनाया करिए, बराबर बनाते रहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन हो जाए, 2-3 वीडियो हो जाए तो फिर बनाना तब नहीं बना पाएंगे। इसको रेगुलर पढ़िए। नोट्स आप कॉपी पे, फेयर कॉपी पे नोट जरूर बनाते रहिए। दूसरी चीज, कोरोना का दौर चल रहा है, तो इस दौरान इसका मेन संदेश ये है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर न जाएं। यानी हम आप इस माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों को तमाम वीडियो मिलेंगे, लेकिन केवल वीडियो को देखते ही न रहिए, पढ़िए। अपने स्कूल के शिक्षकों की वीडियो पर ध्यान देते हुए उसको गहराई के साथ पढ़िए और उसी पर ध्यान दीजिए, ना कि तमाम तरह के वीडियो देखें, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अपने स्कूल का वीडियो देख करके गहराई से अध्ययन करें, तब आप कुछ सीख जाएंगे। नहीं तो तमाम तरह के वीडियो देखते देखते आप नहीं कुछ कर पाएंगे। अब मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जो संख्यात्मक प्रश्न हैं, इसका उदाहरण चल रहा है। तो इसमें आज मैंने एक ऐसा प्रश्न लिया है जिसको तीनों विधियों से यहाँ पे दर्शाया गया है। यानी 3 विधि जो शुरू में बताई गई थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणन विधि। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, b/a x प्लस a/b y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 पहला समीकरण। दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab दूसरा समीकरण। अब इस समीकरण निकाय को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम तीनों विधियों से अलग अलग कैसे हल करते हैं, इसको बताएंगे। देखिए, जैसा कि पहला इक्वेशन है b/ax a/b ये लिखा हुआ है, दोनों समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से देखेंगे कि b का गुणा b में कर दिया तो क्या हो गया, b का b में करने पर b स्क्वायर x, a का a में a स्क्वायर y प्लस के साथ अपान ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू ab का इधर गुणा कर दीजिए, a स्क्वायर में करेंगे a क्यूब b और प्लस b का b स्क्वायर में b क्यूब और a b क्यूब। और दूसरा समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab। अब हम प्रारंभ करते हैं प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि में, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के पद में निकाल के अगले समीकरण में रख देते हैं, जिससे वह समीकरण एक चर में बन जाता है। उसको हल करके चर का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि समीकरण 2 छोटा है, तो इस समीकरण से y का मान निकाल लिए x के पद में। देखिए y यहाँ है, x इधर ले आए तो 2ab और प्लस है तो माइनस x। तो समीकरण 2 से y इज इक्वल टू 2ab माइनस x निकाल लिए। अब y के इस मान को समीकरण 3, जो समीकरण 3 पहले का जो नया प्रारूप बनाया गया है, उसमें y की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए b स्क्वायर x इसी तरह है प्लस a स्क्वायर, और y की वैल्यू जो निकली है, y का मान जो है 2ab माइनस x यहाँ रख दिए इज इक्वल टू a क्यूब b प्लस ab स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इम्प्लाई b स्क्वायर x ज्यों कहते हो, a स्क्वायर का गुणा 2ab में किया गया, यानी 2a क्यूब b फिर माइनस a स्क्वायर x इज इक्वल टू a क्यूब b प्लस ab स्क्वायर ab क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन हो गया, यहाँ से यहाँ दोनों जगह x है, तो b स्क्वायर यहाँ माइनस a स्क्वायर
इज इक्वल टू ए क्यूब बी पहले से है इधर, इसे रखिए 2a क्यूब बी, बाएं से दाएं ले जा रहे हैं, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 2a क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, और इसको हल करने पर x कॉमन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब इज इक्वल टू ए बी कॉमन है, तो ए बी कॉमन लेने पे पहले इस पद को लिखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि x बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैंसिल ए बी। पुनः अगेन समीकरण सेकेंड जो है आपका यही है x प्लस वाई इक्वल टू 2ab। इसमें x का मान जो निकला है उसको रख दें, तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू ab मिली है, यहाँ रख दीजिए, तो हमें मिल जाएगा ab, x के स्थान पे ab प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab, तो y इज इक्वल टू 2ab और इधर का ab इधर ले गए माइनस ab इज इक्वल टू ab। तो इस तरह से इस समीकरण निकाय में चर x और y के अभीष्ट मान x इज इक्वल टू ab और y इज इक्वल टू ab। ये आपका एक विधि यानी प्रतिस्थापन जिससे इसका हल निकाला गया। अब हम दूसरी विधि की चर्चा करेंगे इसी समीकरण के लिए, जो कि विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि में आप जानते हैं कि एक चर को पूरी तरह एलिमिनेट समाप्त करते हैं, इसके लिए उस चर से संबंधित पद को पूरी तरह बराबर कर लेते हैं और फिर चिन्ह विपरीत कर लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। तो पहला समीकरण यही है जो यहाँ से निकाला गया था, उसको हमने ज्यों का त्यों यहाँ रख दिया। दूसरा समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab। अब देखिए y का गुणांक 1 है, यहाँ a स्क्वायर है, इसको हमें हटाना है, तो क्या होगा कि यहाँ a स्क्वायर हो जाए, चिन्ह विपरीत हो जाए। इसके लिए जो समीकरण 2 में y का गुणांक 1 है, इसका गुणा समीकरण 1 में कर दें, यानी यही चीज मिल जाएगा। और ऊपर जो y का गुणांक a स्क्वायर है उसका गुणा दूसरे में करेंगे, दोनों पक्षों में, तो a स्क्वायर का x में करेंगे तो a स्क्वायर x, पुनः a स्क्वायर का y में a स्क्वायर y, और इधर a स्क्वायर का 2ab में तो a और a स्क्वायर a क्यूब 2a क्यूब b। अब क्या करेंगे, चिन्ह बराबर, पद तो बराबर हो गए लेकिन चिन्ह विपरीत करना है, तो चिन्हों को बदल दिए, a प्लस माइनस हो गया, कट गया, यहाँ से x कॉमन लेके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x कॉमन लिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे देख रहे हैं माइनस 2a क्यूब बी ए क्यूब बी समान पद हैं, तो 2 में से 1 घट गया, माइनस ए क्यूब बी और प्लस ए बी क्यूब। फिर अगले स्टेप में x बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए बी देखिए यहाँ कॉमन है, पहले प्लस वाले को लिखे तो यहाँ बी स्क्वायर बचा, और यहाँ से ए बी लिया गया तो बी निकल गया ए स्क्वायर। तो फिर x इज इक्वल टू आप काट देंगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी। पुनः समीकरण 2 में x की वैल्यू रख दीजिए, ए बी प्लस वाई 2ab वाई इज इक्वल टू ए बी। तो इस तरह से विलोपन विधि से x इज इक्वल टू ए बी, वाई इज इक्वल टू ए बी समीकरण निकाय के अभीष्ट हल होंगे। अब हम तीसरे विधि की चर्चा करते हैं जिसको बताया गया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और आपको याद होगा कि विगत वीडियो में इसमें एक संबंध निकाला गया था लास्ट में, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। बिल्कुल यही चीज रखना है, लेकिन इसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा, मतलब वही चीज रहेगा लेकिन आसान करने के लिए इस तरह लिखे हैं, इसको ध्यान देना है। देखिए बज्र गुणन विधि से किसी भी समीकरण को हल करने के लिए पहला काम हम क्या करते हैं कि दाहिना पक्ष शून्य बना लेते हैं, यानी जो चीज दाहिने पक्ष में है उसको बाएं ला दीजिए, तो इस प्रकार दाहिना पक्ष 0 हो जाएगा। वही काम किया गया। जैसे यहाँ समीकरण 1 ये है तो इस पद को हम पूरी तरह बाएं लाए, चिन्ह बदल के इधर 0। उसी तरह दूसरे समीकरण को इस तरह लिखिए,
तो बीजगुणन विधि में बच्चों ये बात ध्यान में रखना है कि समीकरण, दोनों समीकरणों के दाहिने पक्ष को आप शून्य बना लेंगे। शून्य बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको ध्यान देना है। ऐसे आप लिख देंगे xy1, xy1 लिखेंगे तो इसी चीज को हम एक रूप में लिख रहे हैं। देखिए x लिखे तो इसके नीचे लिख दीजिए b1 b2, अगले पद में c1 c2। y लिखे हैं, अब यही जो लास्ट वाला है अगले में उतार दीजिए, c1 c2 यहाँ तो c1 c2, फिर c1 c2 के बाद a1 a2 लिख दीजिए, फिर 1 के नीचे ये लास्ट वाला ला दिए a1 a2, इसके बाद b1 b2। अब आप समीकरण से देख करके वैल्यू रखेंगे। जैसे x तो हम b1 जानते ही हैं, b1 कौन होगा, y के पहले का गुणांक, और दूसरे में b2 होगा, तो यहाँ b1 है a², b2 है 1। इसी तरह c1 साइन चिन्ह के साथ ये चीज रख दिए, c2 आपका -2ab, उसी तरह इक्वल टू y, तो ये बिल्कुल यही यहाँ उतार के रख दिए। और फिर आगे क्या कर दिए कि इसके बाद b² 1 रख दिया, a1 a2, a1 आपका b² a2 1, कोई संख्या नहीं 1। इसके बाद 1/a1 a2, तो a1 a2 आपका है b² 1, और b1 b2 क्या है, a² 1। और ये तीर लगी है तो इसमें पहला काम हम ये करेंगे कि पहले जैसे x है तो x/, इधर वाला गुणा पहले लेंगे, -2a³ b, तीर लगी हुई है, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, -2a³ b। फिर क्या करते हैं कि माइनस साइन लगा लेते हैं। जैसे माइनस माइनस 2 बार हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों लिखा गया कि इसका गुणा माइनस दिस, इसका गुणा, तो माइनस जब कर लेंगे तो डबल माइनस होने के नाते प्लस हो गया, तो यहाँ हमने +a³ b + a, और इसके y को छोड़ दीजिए अभी। अब 1 के इक्वल लिखिए 1/, अब इसका गुणा b² - a², फिर इसको सॉल्व कर दिए, x/ab³ - ab³ पहले लिखे और इन दोनों को घटा दिए, तो -a³ b 1/b² - a²। फिर यहाँ से कॉमन ab, b² - a², यहाँ 1/, और काटने पे x की वैल्यू ab। इसी तरह y वाले को सॉल्व करेंगे, इसको लिया हमने और माइनस माइनस करके माइनस लिखना अब ये जिसका जो है, तो दोनों प्लस हो गया, तो यहाँ आपका हो गया 2ab³ 1/b² - a²। इसको सॉल्व कर लिए, 2ab³ से ab³ निकाल दीजिए, ab³ - a³ b, यहाँ फिर कॉमन ले लिए ab, तो b² - a², b² - a², और काटने पर y = ab। इस प्रकार बीजगुणन विधि से भी x = ab, y = ab समीकरण निकाय के अभीष्ट हल हुए। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया कि एक इक्वेशन, एक समीकरण निकाय को लेकर के तीनों विधियों से हल करके हमने मान निकाला। इसी तरह से आपको नीचे कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं और आपको इन समीकरणों को तीनों विधि से हल करना है। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और आप पूरी तरह प्रयास करेंगे कि तीनों विधियों से हल करें। नोट आप जरूर बनाइए, फेयर कॉपी पे नोट बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किताब नहीं है तो भी बढ़िया, हम क्वेश्चन देते रहेंगे, और इन क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन का सलूशन मैं कल बता दूंगा। कोई 2 क्वेश्चन हम बताते रहेंगे, बाकी आप काम करिए।